हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में हम दो बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, पहली प्रॉब्लम हमारी क्या होगी। जो हम सर्दियों में पानी को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रोड का यूज करते हैं ना, वो होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। और प्रॉब्लम नंबर 2, जो हम अपने किचन में गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर का यूज करते हैं ताकि टैप में से गर्म पानी निकलता रहे, ठुट्ठी में से गर्म पानी निकलता रहे, वो होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखो, प्रॉब्लम नंबर 1, जो हम सर्दियों में पानी को गर्म करने के लिए रोड का यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक रोड का, उसके ऊपर बेस्ड है प्रॉब्लम नंबर 1। तो देखो, मान लो ये मेरे पास कोई बकेट है, बाल्टी, इसमें वाटर भरा हुआ है 10 kg वाटर। ठीक है, 10 kg पानी है इस बाल्टी में। और देखो, इस वाटर का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मतलब सर्दियों की बात हो रही है। तो अब देखो, मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक रोड वो अप्लाई करूंगा मैं यहां पे। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक रोड की जो पावर है, मतलब ये कितनी वाट की रोड है, पावर ऑफ रोड वो दे रखी है 1000 वाट। होता है ना, रोड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये रोड इतने वोल्ट की है। ठीक है, जनरली इतना ही होता है, 1000 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 800 वोल्ट, कुछ इतने ही वोल्ट की होती है हमारी रोड। ठीक है, जिससे हम पानी को गर्म करते हैं। तो अब देखो, फिलहाल ये रोड ऑफ है। ठीक है, सर्दियों की बात हो रही है, टेम्परेचर ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सर्दियों में ही होता है ऐसा। तो अब देखो, मैं T इज इक्वल टू 0 पे इस रोड को ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो पानी गर्म होने लग जाएगा। जैसे टाइम पास होता जाएगा, इस वाटर का टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा और वो थोड़ी देर में पता चलेगा कि लीनियरली बढ़ेगा इस वाटर का टेम्परेचर। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस रोड को ऑन कर दिया। T इज इक्वल टू 0 पे वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे अब टाइम पास होता जाएगा ना, इस वाटर का 10 kg वाटर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, लीनियरली बढ़ेगा। वो भी मैं एडवांस बता रहा हूं आपको, थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो भी। ठीक है, तो मतलब पानी अब गर्म होता जाएगा टाइम के साथ लगातार। ठीक है, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अब देखो, ये जो रोड है ना, ये कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही है, 1000 वोल्ट। और इस रोड की जो एफिशिएंसी है ना, ये 80% दे रखी है, 80% एफिशिएंसी। तो इसका मतलब ये जो रोड 1000 वोल्ट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही है ना, उसका 80%, 1000 वोल्ट का 80% मतलब 800 वोल्ट, वो इस पानी को गर्म करने में यूज होगा। बाकी 20% वो हीट सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस रोड की एफिशिएंसी 80% दे रखी है। ठीक है, जो इस पानी को गर्म करने में यूज होगा ना, पावर टू हीट वाटर, वो कितनी होगी, 1000 का 80% मतलब 800 वोल्ट। ठीक है, ऐसा मानो। तो बाकी जो 20% है, वो जो हीट है ना, वो सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी। तो देखो, ये जो रोड है ना, इलेक्ट्रिक रोड, इसकी जो पावर है वो 1000 वोल्ट दे रखी है, रोड के ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा मतलब ये कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही है, 1000 वोल्ट। और रोड की यहां पे इस न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी दे रखी है। तो देखो, रोड को जैसे मैं ऑन करूंगा तो
जो हीट एनर्जी होगी वो सारी की सारी पानी को गर्म करने में थोड़ी ना जाएगी, कुछ सराउंडिंग को भी लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पे इस रोड की एफिशिएंसी 80% दे रखी है। तो वाटर को हीट करने में कितनी पावर का यूज होगा? 800 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने T इक्वल टू 0 पे इस रोड को ऑन कर दिया। T इक्वल टू 0 पे 10 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर सर्दियों में जैसे होता है। अब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये पानी गर्म होता जाएगा, और गर्म और गर्म और गर्म। ये मैं एडवांस पहले ही बता रहा हूं, इस पानी का टेम्परेचर लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जैसे टाइम पास होता जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या पूछ रखा है, किस टाइम पे या कितने टाइम बाद एट T इज इक्वल टू कैपिटल T, ये फाइंड आउट करना कि कितने टाइम बाद इससे 10 kg वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये कैपिटल T फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्या है? टाइम टेकन टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ 10 kg वाटर। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखो ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 15.5 मिनट। बी ऑप्शन में 17.5 मिनट। सी ऑप्शन में 19.5 मिनट। डी ऑप्शन में 21.5 मिनट। तो मैंने रोड को ऑन किया T इक्वल टू 0 पे। T इक्वल टू 0 पे 10 kg वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। रोड की पावर दे रखी है, इतने वाट की है पावर, 1000 वोल्ट की। रोड की एफिशिएंसी दे रखी है 80%। तो इस वाटर को हीट करने में 800 वाट पावर का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ हीट सराउंडिंग को भी लॉस हो जाती है ना। तो हमने रोड को ऑन कर रखा है, लगातार इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पानी गर्म होता जाएगा ना। तो किस टाइम पे या कितने टाइम बाद कैपिटल T फाइंड आउट करना है। इस वाटर का मतलब 10 kg वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फिर ये नहाने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 10 kg वाटर है, मास ऑफ वाटर 10 kg। ठीक है, और देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितनी होती है? 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां से यहां तक इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल्टा T। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो देखो यहां पे मैंने टाइम को कैपिटल T से दिखा दिया, तो टेम्परेचर में और टाइम में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहां पे टेम्परेचर को T डैश से दिखा लो। ठीक है, वैसे मैं अभी तक टेम्परेचर को कैपिटल T से दिखाता आया था, लेकिन मैंने यहां पे कैपिटल T तो टाइम को दिखा दिया ना। तो एक तरह से टेम्परेचर को आप T डैश से शो कर लो और कुछ नहीं है। तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T डैश वो कितना आएगा? 30 माइनस 10 कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और देखो एक तरह से इस 10 kg वाटर को हर सेकंड में कितनी हीट एनर्जी मिल रही है? 800 जूल। ये 10 kg वाटर हर सेकंड में 800 जूल हीट एनर्जी को प्राप्त कर पा रहा है इस रोड के ऑन होने की वजह से। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 से लेकर T इक्वल टू कैपिटल T, ये टाइम इंटरवल कितना होगा? कैपिटल T। तो यहां से यहां तक कैपिटल T टाइम इंटरवल में
इस 10 kg वाटर को कितनी हीट एनर्जी मिली? 800 इंटू में कैपिटल टी, सीधी सी बात है, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम कितना? 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, डेल्टा टी डैश इंक्रीज इन टेम्परेचर 20। ठीक है, तो यहां से कैपिटल टी, टाइम टेकन टू रीच द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ 10 kg वाटर, कैपिटल टी, ये कितना आ जाएगा? तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। ठीक है, तो 4200 इंटू में 20, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो 4200 क्यों, 42 बच गया ना, 42 इंटू में 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 8, इतनी सेकंड। तो इसको 200 लिख लो, ये तो इतनी सेकंड है, मेरे को आंसर चाहिए मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये मेरे को पता है। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 1/60 कर लो, 1/60 मिनट। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, और 2 चौके 8। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 21 पे, 2 तिया 6 और 3 7 21, तो 7 दाई 70, 70 डिवाइडेड बाय 4, इतने मिनट। तो ये आ गया 17.5 मिनट, ये मेरा आंसर होगा। तो इतना ही टाइम लगता है नॉर्मली। जैसे देखो हम सर्दियों में है, सर्दियों में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का भी टेम्परेचर ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस होगा। और मैंने 10 kg वाटर लिया और एक रोड ली, इलेक्ट्रिक रोड, जिससे हम पानी को गर्म करते हैं, वो रोड कितने वोट की है? 1000 वोट की। ठीक है, या 1 किलो वोट, कुछ भी बोल दो। उस रोड की एफिशिएंसी 80% दे रखी है, तो 1000 वोट का 80% निकाल दो, 800 वोट। तो इस पानी को गर्म करने में तो 800 वोट पावर का यूज होगा। ठीक है, तो देखो ये जो रोड की जो पावर है ना 1000 वाट, इसका मतलब रोड 1000 वाट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रही है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल पावर यहां पे, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी तो पानी गर्म होता है। ठीक है, और 80% एफिशिएंसी रोड की दे रखी है इस न्यूमेरिकल में। तो इसका मतलब यहां पे इस पानी को गर्म करने में जिस पावर का यूज होगा वो कितना होगा? 800 वोट। क्योंकि कुछ हीट एनर्जी तो सराउंडिंग को भी मिलती है ना। हम जैसे हमने रोड को ऑन किया, ये पानी गर्म होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये तो हमें पता ही है। तो रोड ऑन है, अगर आप पे पानी के ऊपर थोड़ा सा अपना हाथ रखोगे ना, पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर थोड़ा सा, तो आपको गर्म गर्म महसूस होगा। तो इसका मतलब कुछ हीट एनर्जी तो सराउंडिंग को भी लॉस होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये एफिशिएंसी 100% नहीं होती कभी भी, तो 80% एफिशिएंसी गिवन है। तो इसका मतलब जिस पावर का यूज होगा ना इस वाटर को हीट करने में, वो 1000 वोट का 80% मतलब 800 वोट। ठीक है, तो इसका मतलब इस पानी को गर्म करने में हर सेकंड में इस 10 kg वाटर को 800 जूल हीट एनर्जी मिल रही है। तो पानी तो गर्म होता जाएगा लगातार, क्योंकि रोड ऑन ही है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये तो तय है। तो जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, नहाने योग्य है, तो ऐसे में कितना टाइम लगेगा इस वाटर के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में?
वो 17.5 मिनट। जनरली इतना ही टाइम लगता है जब हमें, देखो हमारे पास जो बाल्टी होती है उसमें तकरीबन 10 kg वाटर ही डालते हैं हम, मतलब आसपास, इसी के आसपास है। और जो हम रोड का यूज करते हैं ना घरों में पानी को गर्म करने में, उसकी जो पावर है वो इतनी होती है, लगभग 1000, 1200, 800 वोट, 1500 वोट हो जाती है कभी कभी। और सर्दियों में टेम्परेचर भी नियरली इतना ही होता है। और हम अब पानी को गर्म करेंगे, रोड को ऑन करेंगे तो पानी गर्म होता जाएगा। तो देखो नहाने योग्य जो टेम्परेचर होता है ना पानी का, वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने वाटर के टेम्परेचर को 10 से 30 लाना है विद द हेल्प ऑफ दिस रोड। तो नियरली इतना ही टाइम लगता है, 17.5 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, इतना ही कुछ। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है, हीट की। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। और देखो यहां पे टेम्परेचर टी डैश, तो देखो मैंने यहां पे टेम्परेचर को टी डैश से डिनोट किया है, टी से डिनोट नहीं किया, कैपिटल टी से, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना। मैंने पहले से ही मान लिया था कि 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। तो मैं यहां पे टेम्परेचर को टी डैश से शो करूंगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर वर्सेज टाइम, ये जो ग्राफ आएगा ना ये लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो मतलब इस रोड को ऑन कर दूंगा और इस रोड को ऑन ही रखूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का। तो इस वाटर का टेम्परेचर लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो अभी पता चल जाएगा। देखो तो देखो मान लो एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, मान लो टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस वाटर का टेम्परेचर होगा टी डैश, ठीक है। टेन के जी वाटर का टेम्परेचर होगा टी डैश एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे। तो देखो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू टी तक, मतलब जो स्मॉल टी टाइम इंटरवल है, इतने में 10 के जी वाटर को कितनी हीट एनर्जी मिलेगी, 800 इंटू में स्मॉल टी, क्योंकि 10 के जी वाटर को एक तरह से हर सेकंड में 800 जूल हीट एनर्जी मिल रही है ना। तो स्मॉल टी टाइम इंटरवल में कितनी हीट एनर्जी मिलेगी, 800 इंटू में टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी डैश, वो यूज कर लो। एम में मास ऑफ वाटर 10 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज इन टेम्परेचर टी डैश -10, तो यहां पे टी डैश -10, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो टी डैश की वैल्यू जो आएगी ना, वो देखो कितनी आएगी, ये आएगी 0.019 स्मॉल टी प्लस 10, ठीक है। तो देखो टी डैश और स्मॉल टी, मतलब टी डैश टेम्परेचर ऑफ 10 kg वाटर एट इंस्टेंट स्मॉल टी, टी डैश और स्मॉल टी में देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा। t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने रोड को ऑन किया था तो वाटर का टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एट t इज इक्वल टू 17.5 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 17.5 इंटू में 60 जो भी है, क्योंकि यहां पे टाइम है ना, जो ये एक्स एक्सिस पे टाइम ये सेकंड में होगा, तो 17.5 इंटू में 60, ये जो भी सेकंड में टाइम आएगा एट टी इज इक्वल टू 17.5 मिनट बोल दो या 17.5 इंटू में 60,
क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है ना ये सेकंड में पुट होना है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 17.5 इंटू में 60 इतने सेकंड पे या 17.5 मिनट पे 10 kg वाटर का टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मान लो यहां पे रोड को हटाऊं ना, रोड को लगे रहने दूं, तो ये तो पानी और गर्म ही होता रहेगा, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो देखो यहां से डी टी डैश डिवाइडेड बाय डी टी, मतलब इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप डी टी डैश डिवाइडेड बाय डी टी वो कितनी आएगी 0.019, दिखाई भी दे रहा है। तो डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ठीक है। मतलब मैं इस रोड को ऑन करके छोड़ दूंगा ना टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे 10 kg वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो इस 10 kg वाटर का टेम्परेचर लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम। और हर सेकंड में इस 10 kg वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा 0.019 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर सेकंड में इस 10 kg वाटर के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आएगा 0.019 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम करेंगे जो हमारे रसोई में मतलब किचन में जो इलेक्ट्रिक या गैस गीजर होता है ना, जो भी होता है, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक और गैस गीजर जो हमारी रसोई में लगा हुआ होता है ना, टैप में से गर्म पानी निकलता रहता है सर्दियों में भी, जब हमारा गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर ऑन रहे तो अब हम गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक गीजर लेके चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली गैस गीजर के लिए हो जाएगा। तो देखो मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इनफैक्ट ये गैस गीजर है या इलेक्ट्रिक गीजर को लेके चल रहा हूं मैं यहां पे। इलेक्ट्रिक गीजर में क्या होता है, ये कंटेनर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से रोड ही लगी होती है, इलेक्ट्रिक रोड। तो इलेक्ट्रिक गीजर दिखने में कैसा होता है वो पता चलेगा अभी आपको। इनफैक्ट इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहां से वाटर इसके अंदर एंटर करता रहता है लगातार, ठीक है। और ये पूरा वाटर से भरा हुआ है, पानी से। और देखो यहां से जो वाटर एंटर कर रहा है ना, तो यहां पे वाटर का टेम्परेचर कितना गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंटर कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक रोड ऑन है, ठीक है। और यहां से क्योंकि इलेक्ट्रिक रोड ऑन है ना, तो यहां से गर्म पानी निकलेगा। ये तो ठंडा पानी एंटर कर रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर एंटर कर रहा है और रोड ऑन है, तो यहां से ऑब्वियसली गर्म पानी निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने ठुट्ठी को ऑन कर रखा है, टैप को। और ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दिखाई भी दे रहा है।
इसकी जो रेडियस है ना वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और ऐसा गिवन है यहां से इस गर्म पानी की कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड। और यहां से जो गर्म पानी निकल रहा है ना, जिसका हम यूज करते हैं अपने किचन में, रसोई में, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये भी गिवन है कि इस इलेक्ट्रिक गीजर की एफिशिएंसी 80% गिवन है। मतलब इस इलेक्ट्रिक रोड को ऑन रखूंगा तो सारी की सारी हीट एनर्जी इस पानी को गर्म करने में नहीं जाएगी, उसका 80% पानी को गर्म करने जाएगा, ठीक है। कुछ हीट एनर्जी सराउंडिंग को भी लॉस हो जाती है। तो ऐसे में फाइंड आउट क्या करना है कि ये इलेक्ट्रिक रोड जो कि इस गीजर के अंदर लगी हुई है, ये कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रही है, पावर ऑफ गीजर एक तरह से वो फाइंड आउट करो, या इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाय गीजर। और इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 560 किलोवाट, बी ऑप्शन में 660 किलोवाट, और सी ऑप्शन में 760 किलोवाट, और डी ऑप्शन में 860 किलोवाट, ठीक है। और देखो मेरे को तो पता है ये, वैसे प्रिंसिपल वही होता है अपने किचन में जो इलेक्ट्रिक गीजर का यूज होता है ना, या गैस गीजर का यूज होता है, प्रिंसिपल यही होता है। लेकिन मैं इस न्यूमेरिकल को करवा रहा हूं आपको, मेरे को ये पहले से पता है। ये है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक गीजर है, अपनी रसोई में यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस गीजर की जो पावर आएगी ना वो काफी ज्यादा आएगी, देख सकते हो किलोवाट में है, ठीक है, काफी ज्यादा। मतलब 560 किलोवाट, ये तो काफी ज्यादा हो जाता है। हमारे घरों में रसोई में जो इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ होता है वो तो कितने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोवाट, 3 किलोवाट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऑप्शंस में देखो आपको नजर आ रहा है कि ये तो 500 किलोवाट, मतलब 560, 660 किलोवाट, 760 किलोवाट, 860 किलोवाट, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक गीजर है ना, ये इंडस्ट्री में यूज होने वाला है। इंडस्ट्री में जो बॉयलर्स होते हैं ना, एक तरह से ये इंडस्ट्री का बॉयलर है ये इलेक्ट्रिक गीजर। ये क्योंकि ऑप्शन से ही पता चल रहा है ये जो इलेक्ट्रिक रोड है इस इलेक्ट्रिक गीजर की कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगी वो फाइंड आउट करना है। और ये 4 ऑप्शन गिवन है, देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, 560 किलोवाट, 660, 760 किलोवाट, 860 किलोवाट। तो इसका मतलब ये तो पक्का होगा कि ये हमारे घरों में तो यूज होने वाला इलेक्ट्रिक गीजर नहीं है। क्योंकि घरों में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक गीजर वो तो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट ही कुछ इतनी होती है, काफी ज्यादा नहीं होती। यहां पे तो ऑप्शन में काफी ज्यादा किलोवाट गिवन है, लेकिन वर्किंग वही है। ये जो इंडस्ट्री वाला हमने इलेक्ट्रिक गीजर लिया है, ऐसी ही वर्किंग हमारे रसोई में, किचन में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक गीजर की भी होती है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो देखो यहां से मुझे हर सेकंड में कितना गर्म पानी मिल रहा होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना पानी मिल रहा होगा वो निकालो, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकालो। कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो निकाल लो।
सबसे पहले ये देखो क्या आएगा। तो देखो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू में आर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही आएगा, इंटू में वेलोसिटी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो वही होता है ना, इंटू में वेलोसिटी ऑफ दिस गर्म पानी वो 10 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में बदल लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो यह हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, और कितना आएगा 3.14 इंटू में 1000, तो यह आएगा 3140 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब हमें यहां से इस इलेक्ट्रिक गीजर के यहां से हर सेकंड में कितना गर्म पानी मिलता रहेगा, 3140 सेंटीमीटर क्यूब गर्म पानी मिलता रहेगा इस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में, और 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अब देखो हमें यहां से हर सेकंड में 3140 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मिल रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और एक तरह से ऑब्वियसली यहां से हर सेकंड में 3140 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा होगा। जितना वाटर हर सेकंड में यहां से एंटर करेगा वही यहां से निकल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये पूरा भरा का भरा रहेगा। यहां पे कोल्ड वाटर एंटर करेगा हर सेकंड में 3140 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब कोल्ड वाटर हर सेकंड में इस इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर 3140 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एंटर करेगा, वो फिर यहां पे गर्म होगा वो वाटर। ठीक है, यहां पे वाटर उतना ही रहेगा, जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही यहां से निकल जाएगा। और मुझे ये पता चल गया यहां से हर सेकंड में कितना गर्म पानी निकल रहा है, 3140 सेंटीमीटर क्यूब और 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑब्वियसली यहां से हर सेकंड में इस इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर 3140 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर एंटर कर रहा होगा 10 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और यहां पे इस गीजर के अंदर है ना ये जो वाटर ये इतना ही रहेगा, यहां से जितना एंटर करेगा उतना निकल जाएगा। लेकिन यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस से एंटर करेगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंटर करेगा, ठंडा पानी है ना, गीजर उसको ऑन करेगा, ये रोड सॉरी गीजर उसको गर्म करेगा, मतलब ये रोड उस वाटर को गर्म करेगी, और यहां से हर सेकंड में हमें 3140 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो देखो इन ईच सेकंड वाटर को कितनी हीट एनर्जी मिली, क्यों MS डेल्टा टी उसका यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, MS डेल्टा टी। तो देखो यहां से हर सेकंड में मुझे 3140 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मिल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इस गीजर से मुझे हर सेकंड में 3140 सेंटीमीटर क्यूब वाटर मिल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यहां से गर्म होके, और गीजर में हर सेकंड में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 3140 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर एंटर कर रहा था, उतना ही पानी यहां से निकल जा रहा था। लेकिन यहां से ठंडा पानी एंटर कर रहा है, उस ठंडे पानी को ये गीजर गर्म करेगा और यहां से वो निकल जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से हर सेकंड में मुझे ये तो पता चल गया 3140 सेंटीमीटर क्यूब गर्म पानी निकल रहा है,
तो उसका मास कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होनी चाहिए, ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो एक तरह से यहां से हर सेकंड में कितना गर्म पानी निकल रहा है, m, वो पता लगाते हैं। मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, सीधी सी बात है, सही है ना? तो 3140 सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम होगा, और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी वाटर की डेंसिटी। तो सेंटीमीटर क्यूब इंटू में सेंटीमीटर की पावर -3, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया? 3140 ग्राम वाटर एक तरह से इस गीजर से निकल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म होके। ठीक है, हर सेकंड में 3140 ग्राम इस गीजर से हर सेकंड में वाटर निकल रहा है, और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब हर सेकंड में यहां पे वाटर को कितनी हीट एनर्जी मिल रही है इस इलेक्ट्रिक रोड से या गीजर से? ms डेल्टा टी कर दो, 3140 ग्राम, और देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू में डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठंडा पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा है, और वो इस गीजर की हेल्प से या रोड की हेल्प से गर्म होके 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे निकल रहा है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आ गया? 50 - 10 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ग्राम इंटू में ग्राम की पावर -1 कैंसल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस पावर -1 कैंसल, तो कैलोरी ही बचेगा, होना भी चाहिए कैलोरी। और ये कितना हुआ? 3140 इंटू में 40, तो ये कितना आएगा? 125,600 कैलोरी। तो इसका मतलब है वाटर को हर सेकंड में इस इलेक्ट्रिक गीजर से बोल दो, या इस गीजर के अंदर ये जो रोड है एक्चुअली, उससे कितनी हीट एनर्जी मिल रही है? 125,600 कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल। तो 125,600 इंटू में 4.2, इतने जूल आ जाएगा ये, और ये आएगा 52,752 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब है गीजर से या इस इलेक्ट्रिक रोड से वाटर को हर सेकंड में इतनी हीट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, 52,75,20 जूल हीट एनर्जी मिल रही है वाटर को गीजर से हर सेकंड में, इन एवरी सेकंड। तो पावर टू वाटर फ्रॉम गीजर, तो एक तरह से वो कितनी होगी? 52,752 और फिर 0 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड होता वाट, तो 52,752 0 वाट। ठीक है, और देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक गीजर है ना, वो जितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा, मतलब पावर ऑफ गीजर, वो फाइंड आउट करना था। और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे। ये तो पावर टू वाटर है फ्रॉम गीजर। ठीक है,
और जो कि क्या होगी, इसका 80% होगी, क्योंकि गीजर की एफिशिएंसी 80% की बना है। पावर ऑफ गीजर इंटू में 80/100, ठीक है। तो यहां से मेरे को पावर ऑफ गीजर मतलब कितने किलोवाट का है या कितने वोट का है हमारा गीजर, वो पता चल जाएगा, ठीक है। और देखो, इसको वोट की बजाय किलोवाट में ही बदल लो, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोवाट में हो जाएगा। तो यहां से पावर ऑफ गीजर मतलब हमारा गीजर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर ऑफ गीजर, वो किलोवाट में आ जाएगा यहां से। और ये आएगा 577 520 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 80, इतने किलोवाट। और ये कितना आएगा, नियरली 660 किलोवाट। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।